बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। पहली खबर ये है कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ में बड़ी डील हो गई है और वक्त से पहले डील हुई है। उसके साथ ये भी आपको बताना है कि ये ऐसे वक्त में डील हुई है, ऐसे वक्त में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हुए हैं कि जब वो सिंध का दौरा कल से शुरू करने वाले हैं। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो की धमकी काम दिखा गई और उन्होंने नवाज शरीफ को एक कर दिया अपने बाप के साथ। इस पर बात करनी है। नाज़रीन, आपने देखा कि जब से नवाज शरीफ आए हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब खिंचे खिंचे थे और तंज़ो मज़ाह हो रहा था, धमकियाँ भी हो रही थी। उन्हें ये भी धमकी मिली पीपल्स पार्टी के कैंपों की तरफ से कि वो पीटीआई की तरफ चले जाएंगे और पंजाब के अंदर वो इत्तेहाद करेंगे, पीटीआई के साथ मिलकर आइंदा मुस्तकबिल की सियासत करेंगे। तो ऐसी जैसी बातें हो रही थी और 2 रोज़ के बड़ी धमकी भी आई। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ नून लीग को किंग्स पार्टी करार दिया और फिर सबसे बड़ी धमकी ये थी कि वो पीटीआई के साथ मिल जाएंगे। गिला उन्हें ये था कि नून लीग ने उनके साथ जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी नहीं की। तो इससे पहले कि आसिफ अली ज़रदारी फटते और राहें जुदा हो जाती मुस्तकिल तौर पर और एक दूसरे का दस्तों गिरेबां होते, नवाज शरीफ ने सियाने सियासतदान हैं इस खतरे को भांपते हुए मुश्तरका दोस्तों की मदद से आसिफ अली ज़रदारी से एक बड़ा तकड़ा रब्ता किया है और बहुत से मामलात तय कर लिए हैं। और ज़राए तो ये कह रहे हैं कि डील हो गई है दोनों रहनुमाओं में और मुस्तकबिल करीब में जो हुकूमतें बननी हैं उसमें बड़ा हिस्सा बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी और उनकी पार्टी को देने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से उन्हें मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए बता दिया गया है कि वो पीटीआई की तरफ ना देखें, जग हंसाई होगी, वो उनके साथ मिलकर चलें। जब इक़्तिदार आएगा तो मिल बांट के खाएंगे और इकट्ठे चलेंगे। तो इस पे ज़राए का कहना है कि बड़ी हद तक दोनों रहनुमाओं में जो है वो इत्तफ़ाक़ हो गया है कि वो अब जो है वो जो पीपल्स पार्टी है ये पंजाब में पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और इमरान खान की बची खुशी पार्टी के साथ नहीं चलेगी। इस पे बड़ी हद तक मामला तय पा गए हैं। ज़राए ने ये बताया है कि मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को पैगाम भिजवाया और ख़ुद भी खुफिया ज़राए से बात की, टेलीफोनिकली बात की उनसे। और कहा जाता है कि मराद अली शाह और एक मलिक साहब हैं, उनके मोबाइल पे बात हुई और इसके साथ साथ जो है वो सलमान गनी उसके मोबाइल पे भी रब्ता हुआ, सईद गनी माजरत, तो उसके मोबाइल पे भी रब्ता हुआ। और दोनों तरफ से जो है वो गिले शिकवों के बाद उन्हें मुस्तकबिल के बारे में नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं और कहा है कि इक़्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत नून लीग बनाएगी, क्योंकि पंजाब के अंदर 150 के करीब उनके पास ऐसे विनिंग कैंडिडेट मौजूद हैं और सिंध में भी मौजूद हैं। तो लिहाजा जब कल नवाज शरीफ सिंध का दौरे पर जा रहे हैं, पहले दौरे पर, सियासी दौरे पर, और इसमें बहुत सारी उन्होंने गिव एंड टेक करना है, तो उससे कबल कि वहाँ पे कोई मुज़ाहरा होता कराची में, सिंध के अंदर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती, उस ख़तरे को भांपते हुए नवाज शरीफ ने कुछ पेशकश भी की आसिफ अली ज़रदारी साहब को कि अगर इक़्तिदार उनका आता है तो उनकी ख्वाहिश रही है कि वो दूसरी मरतबा मुल्क के सदर बने, तो ये भी उन्हें दे सकते हैं, तोहफ़े में रख कर दे सकते हैं, तश्ती में रख कर पेश कर सकते हैं। और ये भी कहा कि उनके बच्चे को, यानी कि उनके बिलावल बच्चे को एक मंजा हुआ सियासतदान बनाने के लिए पहले भी नून लीग ने उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया, तो उस पर भी जो है वो उनकी ट्रेनिंग कर सकती है नून लीग कि ताकि जो बिलावल भुट्टो का एक ख्वाब है कि उनका बेटा वज़ीर आज़म हो, और जब उनका बेटा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए शादी उस वक्त करे कि जब वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो। तो उन्होंने कहा कि नून लीग उनकी मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को उनके साथ मिलकर चलना होगा।
तो इस पे कहा जाता है कि बड़ी हद तक दोनों में ये इत्तेफाक हो गया है कि अब वो जो है आग नहीं निकालेंगे नून लीग के बारे में, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, और खामोशी से उनका साथ देंगे। और दोनों जमातें ये तासर देंगी कि दोनों इलेक्शन में जा रही हैं, पीटीआई की तरफ वो आंख हटा के भी नहीं देखेंगे, पंजाब के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ मज़ीद कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि अगर वो केपीके में हुकूमत चाहें तो वो भी मिल सकती है, अगर गिलगित बल्तिस्तान में चाहें तो वो भी मिल सकती है, आज़ाद कश्मीर में भी मिल सकती है। तो लिहाजा इसके लिए उन्हें एक तो पीटीआई के साथ पंजाब में नहीं चलना, जो बची कुची इमरान खान की पार्टी है, और उनकी तरफ आंख हटा के भी नहीं देखना। तो नून लीग उन्हें मनपसंद सौदे देगी, मनपसंद मज़े देगी, और मनपसंद उनकी ट्रेनिंग करेगी उनके बिलावल भुट्टो की कि वो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकें। और उनके साथ जो सफ़ात हैं उनके अंदर, उनकी भी वो काफ़ी ट्रेनिंग करेगी। और मेरे पास शहजाद मलिक साहब भी मौजूद हैं, वो इस बात की तईद करेंगे कि उनकी पार्टी का जो लीडर है बिलावल भुट्टो, उसके अंदर बहुत सारी सफ़ात हैं जिनको बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ ने जो हामी भर ली है कि उनके अंदर मर्दाना सफ़ात भी पैदा की जाएंगी और जनाना से उन्हें निकाला जाएगा। ये आपको बहुत नाज़रीन बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया में भी आजकल बड़ा डिस्कस होता रहा है। अच्छा, तो वो भी इस पर आसिफ अली जरदारी और उनमें डील हुई है, इब्तदाई डील हुई है कि अभी वो बिलावल भुट्टो को मना करेंगे कि नून लीग के ख़िलाफ़ वो इतना महाजराई नहीं करेंगे, और जो मोर्चा रही है वो भी नहीं करेंगे, और महाज भी नहीं खोलेंगे, और बड़े प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हल्की फुल्की नोक चोंक होती रहेगी ताकि लोगों में ये तासर जाता रहे, बनता रहे कि अब इलेक्शन पीटीआई की कोई जगह नहीं है, सिर्फ पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग में मार्का होगा, 2024 का इलेक्शन होगा, और दोनों ही जमातें हैं मुल्क की, तीसरी जमात कोई नहीं है। लेकिन ये तासर तो गलत है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मौजूद है कि पीटीआई की अपनी जगह है, कि मुकाम है, और जो इमरान खान का नैरेटिव है उसमें कमी नहीं आ रही। ये बात सच है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के भी ज़ोर लगा लें तो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी, फ्री एंड फेयर होता है। तो चले, बात हो रही थी ये कि अभी इब्तदाई तौर पर उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया है, और दोनों में एक मुआहदा इब्तदाई तौर पर तय पाया है कि आइंदा जो मुल्क का सदर होगा वो भी कराची से होगा, और उसका तल्लक पीपल्स पार्टी से होगा, ये भी तय पाया। फजल रहमान को भी हिस्सा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि बिलावल भुट्टो की ट्रेनिंग की जाएगी, और ट्रेनिंग का ज़िम्मा नून लीग ने उठाया है कि उन्हें आइंदा टनोर में अगर जरदारी की ये ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए तो उसके लिए उनकी ट्रेनिंग की जाएगी बतौर वज़ीर ख़ारजा, फिर दोबारा आजमाया जाएगा उन्हें। तो ये चूँकि कल जो है वो नवाज शरीफ साहब सिंध का दौरा कर रहे हैं, पहला दौरा है उनका सियासी, और वहाँ पे बहुत सारे इत्तेहाद बनने हैं, और एमकेएम ने बहुत सारी मुलाकातें करवानी है। नवाज शरीफ का अपना भी एक नुक्ता नज़र है, और वहाँ पे जो पुराने और नए इत्तेहाद हैं उनके साथ ये मिलेंगे और आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे और इकट्ठे चलने का अज़म करेंगे। तो नवाज शरीफ ने 2 रोज़ा सिंध का दौरा करना है, कल से इसका आगाज़ हो रहा है, और बहुत सारा लेना ही लेना, देना कुछ भी नहीं उन्होंने। तो लिहाजा मेन जो दुश्मन था उनको उन्होंने राम कर लिया है, क्योंकि ये नवाज शरीफ को इत्तला मिल चुकी थी कि पीपल्स पार्टी उनके दौरा सिंध के वक्त शरारत कर सकती है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो सकते हैं और लोग नारेबाजी कर सकते हैं। लिहाजा इस खतरे को उन्होंने उनसे मुआहदा करके इससे इसकी रूह ही निकाल दी है कि वो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पीपल्स पार्टी उनकी मुखालफत नहीं करेगी वहाँ पर। और इसलिए ये इब्तदाई इत्तलात ये है कि उनमें बहुत सारे मामला तय पा गए हैं जरदारी के साथ, और दोनों में जफ्फियाँ फिर एक दफ़ा डल गई हैं और चुमियाँ लेनी बाकी हैं। वो हो सकता है कि कल नवाज शरीफ जो है वो सलाम करने चले ही जाएँ आसिफ अली जरदारी साहब को, और वहाँ भी जफ्फी भी डल जाए। और ज़ाहिर है 2 भाई हैं, और एक अकीदत के साथ एक दूसरे को चुमियाँ भी दे सकते हैं, पहले भी देते रहें, जफ्फियाँ भी डालते रहें, भाइयों में अकीदत का रिश्ता होता है। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा चीज़ मैंने आपको जो बताई हैं। और दूसरी ये भी बात मैंने आपको बताई कि बिलावल भुट्टो की जो धमकी थी नून लीग को वो काम कर गई है, और ये जो डील हुई है उसी का नतीजा है। तो आगे मुआहदे भी होंगे, मज़ीद मुहब्बतें बढ़ेंगी, लेकिन ये तय हो गया है कि
वजारत ख़ारजा समेत कई अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी और दोनों मिलकर आइंदा 2024 के इलेक्शन की सूरत में जो हुकूमत बनेगी वो तमाम ये लोग जो पुराने तहादी हैं वो इकट्ठे चलेंगे, एक साथ चलेंगे और मिल बांट कर खाएंगे, इकट्ठे नहीं खाएंगे। कोई ना ओहदा इकट्ठा खाया जाएगा ना कोई और चीज़। और फजलुर रहमान को भी साथ लेके चलना है। उनके भी पुरानी जो ये एक ख्वाहिश थी कि सदर ममलकत एक दफ़ा तो फजलुर रहमान बन जाए, लेकिन कहा जाता है कि आसिफ अली ज़रदारी ने उनका पत्ता फ़िलहाल तो साफ़ किया हुआ है कि वो सदर नहीं बन सकते, आसिफ अली ज़रदारी ही सदर बनेंगे। लेकिन फजलुर रहमान खामोश हैं, वो किसी भी वक्त दो भी पटुका मार सकते हैं। लेकिन इसके लिए राह हमवार होनी ज़रूरी है, वो जो इलेक्शन के बाद ही होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।